हेलो बच्चों, कैसे चल रही है सभी की पढ़ाई। आई होप सभी मन लगा के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में देखो मेरे पास क्या है। ये है 2019 का बोर्ड का पेपर, क्लास 10th का। और ये है 2020 का बोर्ड का पेपर। ठीक है, दोनों पेपर क्यों है अभी मेरे पास, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 2019 में जो क्वेश्चन आए हैं और 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं वो इस पार्ट के अंदर डिस्कस कराऊंगा मैं तुम लोगों को। ठीक है, सारे के सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो भी क्वेश्चन आए हैं 2019 में और 2020 में, क्योंकि मैंने तुम लोगों को कहा था कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सारे चैप्टर के पूरी की पूरी वीडियोस आ जाएंगी उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराएंगे। तो इसलिए बच्चों ये वीडियो आ रही है और इसका फायदा कैसे लेना है मैं बता देता हूं। जिन बच्चों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार कर लिया है तो वो मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। वीडियो को पॉज कर लेना, क्वेश्चन में लिखूंगा, क्वेश्चन लिखते ही वीडियो को पॉज कर लेना और फिर अपने आप उसको सॉल्व करना। फिर वीडियो को ओपन करके देखना कि तुमने ठीक किया है कि नहीं। ठीक है, वो बच्चे इस तरह से करेंगे जिन्होंने पहले कर लिया है। और जो बच्चे अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तैयारी कर रहे हैं या जो अपनी तैयारी को चेक करना चाहते हैं, ठीक है, कि क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर कैसे कैसे पूछ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, तो बच्चे वो वाले बच्चे वो उस चीज पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल में वीडियो फायदेमंद होने वाली है, यानी कि तुम लोगों को यह भी पता लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आएंगे। एक तो वो देख लेना आपने, ताकि उस हिसाब से फिर प्रैक्टिस करो, उन क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करो। दूसरा, अपनी प्रिपरेशन को चेक भी कर लो कि तुम लोगों ने अगर प्रैक्टिस कर लिया है तो कितना तुम लोगों को आ रहा है। साथ साथ मेरे सॉल्व करना वीडियो को पॉज करके। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। ठीक, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं और पहले 2019 का पेपर में ले लेता हूं, फिर लास्ट में हम लोग 2020 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दूसरा बच्चों, कुछ बच्चे कमेंट में लिखेंगे फिर मुझे बाद में, तो मैं पहले ही बता देता हूं ये पेपर टेलीग्राम चैनल पे भी मैं डाल रहा हूं इनकी पीडीएफ, 2019 वाले पेपर की भी 2020 वाले पेपर की भी, दोनों की टेलीग्राम चैनल पर वीडियो के बाद पीडीएफ डाल देंगे। वहां से जाके भी तुम लोग इसको बाद में कर सकते हो कि और क्वेश्चंस तुम लोगों को तो देखने हो तो। ठीक है ना, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, तो ये हमारी डेली क्लास है 8 बजे की, जो क्लास 10th के लिए चलती है रोज रात को। और पहला क्वेश्चन जो क्वाड्रेटिक से आया हुआ है यहाँ पर, देखते हैं क्या पूछा है एग्जामिनर ने। पहला सवाल क्वाड्रेटिक का मिल गया। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे नंबर पे ही क्वेश्चन पूछ लिया है बच्चों क्वाड्रेटिक का। देखो ध्यान से, फाइंड के फॉर विच के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 हैज 2 इक्वल रूट्स। चलो भाई फटाफट से सॉल्व करो, आंसर लिखो फटाफट से। वीडियो को पॉज कर लेना, सॉल्व करना, फिर देखना। देखो बच्चों क्या कह रहा है, फाइंड के फॉर विच दिस इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स। अब ये चीज 2 इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, d0 हो जाता है, इजंट इट। तो हम लोग लिखेंगे 4 इक्वल रूट्स d इज इक्वल्स टू व्हाट, d इज इक्वल्स टू 0, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। बच्चों d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac होती है। तो b की वैल्यू यहां रखेंगे, a की वैल्यू रखेंगे, c की वैल्यू रखेंगे। तो हमें a b और c चाहिए। अब इक्वेशन ये है, इसमें से a b और c कैसे पता करेंगे, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। के एक्स स्क्वायर, के एक्स की इसमें मल्टीप्लाई की, फिर माइनस के एक्स की 2 में करेंगे तो माइनस 2 के एक्स, और लास्ट में प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ऐसे बन जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर तो हमें पता नहीं लग रहा था ए बी और सी की वैल्यू का, लेकिन अब देखो बिल्कुल क्लियरली पता लग रहा है। एक्स स्क्वायर के साथ ए होता है, एक्स के साथ बी होता है, और बचा हुआ हमारा ये पार्ट सी का है। तो बच्चों यहाँ वैल्यू डाल देते हैं। बी की जगह आएगा माइनस 2k, साइन का ध्यान देना, माइनस 2k का होल स्क्वायर, फिर माइनस 4, फिर a है हमारा k, चेक करो, c है 6 इज इक्वल्स टू 0। ऐसे हो गया। इसको सॉल्व किया तो 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से इसको लिख लेते हैं, 4k को कॉमन ले लेते हैं,
4k को हमने लिया कॉमन, अंदर बच गया k माइनस 6, चेक कर लो, ये चीज हमारे पास बच गई। तो 4k इज इक्वल्स टू 0 और दूसरा फैक्टर है k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। यहां से हम देख रहे हैं तो k हमारे पास बच्चों 0 आ रहा है और यहां से हम देखें तो k हमारे पास 6 आ रहा है। अब सर दो आंसर आए तो क्या दोनों देंगे? जो बच्चा दोनों आंसर यहाँ लिख के आएगा उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे, पूरे मार्क्स कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों k इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई नहीं करेगा इक्वेशन को, चेक करो, दिस विल नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। तो चेक कर लेना, कुछ बच्चों ने शायद नोटिस कर भी लिया हो, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, यानी कि ये कह सकते हो डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा हुआ है 2019 के पेपर के अंदर। और ये क्वेश्चन मैंने अभी तुम लोगों को जो पिछला पार्ट आया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का उसके अंदर बताया था और मैंने ये भी कहा था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। तो अब तुम लोगों ने देख भी लिया होगा 2019 में आया हुआ भी है। और बच्चों मैंने यहाँ पर इस बात पर गौर कराया था कि इस क्वेश्चन के अंदर लास्ट एक्सरसाइज जो है ना 4.4 में क्वेश्चन नंबर 2 जाके देखना, उसमें ये वाला पार्ट मिल जाएगा तुम लोगों को। तो मैंने बच्चों ये बताया था कि ये k इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए हम उसको आंसर में नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर k की जगह 0 आ जाए भाई तो ये पूरी टर्म 0 नहीं हो जाएगी, 0 इंटू दिस पूरा करेंगे तो पूरा 0 बन जाएगा, यानी केवल 6 बचेगा। तो 6 इज इक्वल टू 0 ये हमारे पास रह जाएगा। और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 6 इज इक्वल टू 0? इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो इसलिए 0 को हम निगलेक्ट कर देंगे, दिस विल नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। तो बच्चों आंसर जो हम देंगे फाइनली बोर्ड वालों को वो देंगे k इज इक्वल टू 6, ये आंसर लिखेंगे, ठीक है, तब पूरे मार्क्स मिलेंगे। इस क्वेश्चन को खास करके ध्यान रखना। और हमेशा इसमें एक टिप है, ये ध्यान रखनी है, जब भी k की 2 वैल्यू आए तो हमेशा ना चेक कर लो कि क्या दोनों वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। अगर दोनों कर रही है तो दोनों आंसर देना, और अगर एक कर रही है तो एक आंसर देना है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। नोट करो, वीडियो करो पॉज और इसको करो नोट। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछ रहा है। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का। हाँ तो यहाँ पर, हाँ ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन में जो 4 मार्क्स में पूछा गया है सवाल, ध्यान देना। कितने मार्क्स में आया है? 4 मार्क्स के अंदर मैक्सिमम। अब देखो तुम में से कितने बच्चे इसको कर पा रहे हो। लिखना, वीडियो को पॉज करना, फटाफट से सॉल्व करना, फिर देखना है 1/2a प्लस b प्लस 2x इज इक्वल्स टू 1/2a प्लस 1/b प्लस 1/2x। अब बच्चों मैं याद दिलवाना चाहूंगा, अभी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टोटल 10 पार्ट बने हुए हैं, ये 11वां पार्ट है ना। तो 10 पार्टों में आई थिंक तीसरा या चौथा पार्ट था। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एक और पार्ट इससे पहले प्रोवाइड कराया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, उसमें भी मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तुम लोगों को कराए थे। उस पार्ट के अंदर जाकर के देखना कि ये वाला क्वेश्चन मैंने वहां पे डिस्कस कराया हुआ है, ठीक है। और मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो पिछले 10 सालों के अंदर कम से कम 3-4 बार इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड पूछ चुका है। तो वहां पर जो आया था पिछले बार वो क्वेश्चन ये था 1/x प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/a प्लस 1/b। इस तरह से वो क्वेश्चन था बच्चों, देख लेना वहां पर जाकर उस पार्ट में, उसकी भी प्रैक्टिस कर लेना। और वो वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों को करने की टेक्निक सेम है, तो मैं टेक्निक बता रहा हूं तुम लोगों को, उस टेक्निक से करना, फिर चाहे ये हो चाहे वो, फटाफट से आंसर आ जाएगा। तो करना क्या है, देखो ये x वाली टर्म है, यहाँ ध्यान दो, और एक ये x वाली टर्म है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इन x वाली टर्म्स को एक जगह करेंगे। तो हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं कि 1/2a प्लस b प्लस 2x, इसको मैं इधर ले आया इसके पास ही, 1 ऐसे बन गया, प्लस का है इधर आगे माइनस का 1/2x बन जाएगा, इज इक्वल्स टू 1/2a
प्लस 1/b। बहुत आसान सा स्टेप है। टेक्निक क्या थी, टेक्निक खत्म भी हो गई। टेक्निक केवल इतनी है इस क्वेश्चन में कि x वाले टर्म्स को इकट्ठे लिख लेना है। अभी एक उधर थी, एक इक्वल टू के इधर थी, सबको एक तरफ कर लो। कर लिया इतना, अब बस सॉल्व करते रहना है, अपने आप आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बहुत ध्यान से सॉल्व करेंगे, टेकिंग एलसीएम। कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हैं बच्चे इसके अंदर, इसलिए ही बोर्ड इस तरह की क्वेश्चन पूछता है। जैसे हमने पिछले वाला देखा, वहां 2 आंसर आ रहे थे, लेकिन वहां पे भी ट्रिक थी, छोटा सा नुस्खा था कि दोनों आंसर ना हो के एक ही आंसर आना था पिछले क्वेश्चन में, इसलिए बोर्ड ने वो पूछा हुआ है। पता है बोर्ड को कि बच्चे मोस्टली यहाँ गलती करेंगे। अब देखो यहाँ एलसीएम लिया हमने, एलसीएम आएगा हमारे पास 2a प्लस b प्लस 2x, और बच्चों ये 2x, ठीक है ना, इन दोनों की, इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन, एलसीएम हो गया। ऊपर इस पूरे टर्म को इससे डिवाइड किया, 2x बचा, 2x की 1 में मल्टीप्लाई करी तो ऊपर आ गया 2x। फिर ये माइनस का साइन, माइनस का साइन, फिर इस पूरे टर्म को 2x से डिवाइड किया तो ये बचा पूरा, ये यहाँ ब्रैकेट में लिखना 2a प्लस b प्लस 2x एज इट इज। ध्यान दो, बाहर माइनस है, ब्रैकेट में लिखना वरना गड़बड़ हो जाएगी, और वही बोर्ड चाहता है कि कर दो तुम गड़बड़। 2a और b, पर मैं करने नहीं दूंगा ना, ठीक है, गौर कराएंगे उस बात पे ताकि मिस्टेक ना हो। 2a b, यहाँ पर एलसीएम आया, 2a इसको डिवाइड करेगा बचेगा b, ऊपर आ जाएगा b, प्लस 2a b को b से डिवाइड करेंगे बचेगा 2a, ऊपर आ जाएगा 2a। चेक करो, ठीक है, ये स्टेप हमारा यहाँ तक हो गया। अब आगे हम देखें तो ये बन जाता है बच्चों 2x माइनस 2a माइनस प्लस माइनस b माइनस प्लस माइनस 2x। चेक करो, अपॉन में इनकी मल्टीप्लीकेशन कर दो, इसकी 2x की इसमें करेंगे तो 4ax, इजंट इट। 2x की इसमें करेंगे तो प्लस का 2bx, 2x की इसमें करेंगे तो प्लस का 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू b प्लस 2a अपॉन 2ab, एज इट इज यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। अब देखो बच्चों, प्लस का 2x माइनस का 2x ये हो गए कैंसिल, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लिया, अंदर बना 2a प्लस b। चेक करो ये बनेगा कि नहीं, बाद में मत कहना फिर। माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया तो हमारे पास अंदर बच गया 2a प्लस b, अपॉन में 4ax प्लस 2bx प्लस 4x स्क्वायर, सामने 2a प्लस b अपॉन 2ab। भैया b प्लस 2a, b प्लस 2a को 2a प्लस b लग लेगी तो बात है। अब देखो क्या होगा, यहां पर भी न्यूमरेटर में 2a प्लस b है, ठीक है, और यहां पर भी न्यूमरेटर में 2a प्लस b है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए बच्चों, ऐसे हमने इसको कैंसिल किया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये इधर जाएगा, ये जाएगा इधर, तो इधर आया तो माइनस का 2ab बनेगा, ये माइनस का साइन तो रह गया ना, माइनस का साइन, माइनस का 2ab इज इक्वल टू सामने 4ax प्लस 2bx प्लस 4x स्क्वायर, ये हमारे पास रह गया। अब एक क्वाड्रेटिक बना लेते हैं फटाफट से, माइनस 2ab को भी उधर ले जाएंगे तो 4x स्क्वायर को मैंने पहले लिखा, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, तो 4x स्क्वायर पहले, फिर प्लस 4ax, फिर प्लस 2bx, माइनस का इधर जाके ये बन गया प्लस का 2ab, एक तरफ हो गया हमारे पास 0, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ कुछ नहीं करना, देखो कितना आसान है, एक पेयर ये बनाओ, एक पेयर ये बनाओ, चेक करो यहां से कॉमन आ रहा है, 4x कॉमन आ रहा है, चेक करो, अंदर बच जाएगा x प्लस a, यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2b कॉमन आ रहा है, चेक कर लो, 2b कॉमन आ रहा है बच्चों, अंदर बच जाएगा x प्लस a, इजंट इट। बन गए कि नहीं बन गए फैक्टर, आसान है बहुत। तो x प्लस a दोनों तरफ आया भाई, x प्लस a कॉमन आ गया, एक फैक्टर 4x प्लस 2b बन गया बच्चों, इज इक्वल टू 0। अब दोनों को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तरफ तो x प्लस a इज इक्वल टू 0 और दूसरी तरफ 4x प्लस 2b इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम देख रहे हैं x हमारा आ गया भाई माइनस का a, और यहां से x आ जाएगा माइनस 2b अपॉन 4, कैंसिल हो जाएगा, तो x हो जाएगा माइनस b बाय 2। आंसर
आंसर। ठीक है, ऐसे पूरा क्वेश्चन ट्रेवल करेगा। फिर से देखो, एक्स वाली टर्म्स को तुम्हें कंबाइन करना है, फिर एलसीएम लेके बहुत आराम से धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहना है। यहाँ पे अपने आप ये स्प्लिट हुई भी मिलेंगी, बस पेयर पेयर बनाना है, एक्स की वैल्यूज निकाल देनी है। अब ईमानदारी से बताना, बताओगे तो कैसे तुम मुझे कमेंट में लिख सकते हो, बस ईमानदारी से बताना किसने सही कर लिया था पहले। ईमानदारी से कमेंट के अंदर लिखना किसने इस क्वेश्चन को सही कर रखा है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान देना, 2019 में 4 मार्क्स में आया हुआ है ये भाई। ठीक है कि नहीं? तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, आगे भी आ सकता है क्योंकि पहले भी 3 से 4 बार आ चुका है। चलो वीडियो को करो पॉज, इसको करो नोट, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तैयारी जम के करो बिल्कुल, बोर्ड है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं, लाइफ बनती है भाई। भाई पढ़ना वैसे भी है, वैसे भी है ना, बोर्ड तो देने ही है, तो अच्छी तरीके से दे लो, जिससे बढ़िया से मेहनत करके बिल्कुल एकदम 90 प्लस लाके दिखाओ, मजा आ जाए बिल्कुल। चलो आओ आगे चलते हैं। और बच्चों इसके अंदर 2019 के पेपर में और कोई क्वेश्चन नहीं है, 2019 का पेपर कंप्लीट हो गया। 2 क्वेश्चन केवल इसके अंदर थे, 4 मार्क्स का, 1 मार्क्स का, 5 मार्क्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया हुआ था। ठीक है, इसको डाल देंगे टेलीग्राम पर। अब चलते हैं सीधे 2020 के क्वेश्चन पेपर की तरफ। 2020 का क्वेश्चन पेपर, उसमें देखते हैं क्या क्या आया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, है ना। तो मिल गया पहला क्वेश्चन 4 मार्क्स में, हो सॉरी 4 मार्क्स में नहीं, 4th नंबर का क्वेश्चन, और एमसीक्यू है बच्चों, ये एमसीक्यू के अंदर आया हुआ है। यहाँ पर है द वैल्यू ऑफ गामा, ये गामा होता है, साइन को ग्रीक लेटर है, फॉर विच एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस गामा इज अ परफेक्ट स्क्वायर। चलो भाई ऑप्शन लिखो जरा, मैं ऑप्शन दे रहा हूं ना, सॉल्व करके कमेंट में लिखो आंसर। देखते हैं कौन सही लिख रहा है, लाइक करेंगे उसके कमेंट को। ठीक लिख दिया ना, गलत हो गया है, यहाँ पर 4 है, 4 है, तो दूसरे क्वेश्चन का मैंने लिख दिया 1 है, 9 और 16, हो सारे गलत हो गए, 9 है 16 है, 16 9 1 4, 16 9 1 4, ठीक है। चलो देखो कैसे करना है। परफेक्ट स्क्वायर का हुआ है द वैल्यू ऑफ गामा, गामा की वैल्यू हमें निकालनी है बच्चों, हमें बताना है गामा जो है ये कितना होगा। गामा बोलते हैं इसको, लैम्डा बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं, ठीक है ना। गामा देखो कंफ्यूजन हो गया, अल्फा है, बीटा है, और ये होता है गामा, इस तरह से अल्फा बीटा गामा, और ये जो उल्टा करके बने ना इसको बोलते हैं लैम्डा। चलो खैर इनमें नहीं जाना, इसको एक्स की तरह मान लो, हमें इसको सॉल्व करना है। तो बच्चों यहां पर कहा गया है कि ये इक्वेशन जो है इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब एक चीज नोट कर लेना, परफेक्ट स्क्वायर जब लिखा है ना बच्चों, तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब तुम लोगों को इक्वल रूट्स की कंडीशन लगानी है, यूज इक्वल रूट्स कंडीशन। ठीक है भाई, सिंपल चीज है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब इक्वल रूट कह रहा है। तो बच्चों इक्वल रूट के लिए फॉर इक्वल रूट्स d होता है 0 के इक्वल, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू हो जाता है बच्चों 0। d बताओ वहां से कितना है, x का कोफिशिएंट 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस 4, a बताओ कितना है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है उसके साथ तो 1 है, और c कितना है वहां, c हमारा ये लैम्डा बना हुआ है, इज इक्वल टू 0 कर दिया। आगे 4 स्क्वायर 16 माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो 16 इज इक्वल टू 4 लैम्डा, और यहां से ये बन गया हमारे पास 16/4, यानी कि बच्चों आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। अभी देखते हैं किसने सही सही दिया है आंसर, तो मेरा आंसर हो जाता है डी। ठीक है बच्चों, डी इसका हम लोग आंसर देंगे। तो ध्यान क्या रखना था कि परफेक्ट स्क्वायर का मतलब हमें कौन सी कंडीशन लगानी है, इक्वल रूट्स वाली, यानी डी इज इक्वल टू
0 के इक्वल रख के क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। आसान सा क्वेश्चन है। वीडियो को करेंगे पॉज, क्वेश्चन को करेंगे नोट। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगले में क्या हमारे लिए इसने क्वेश्चन दिया है। कोई बढ़िया सा क्वेश्चन चाहिए। 2020 का सैंपल पेपर है और अच्छा क्वेश्चन मिलना चाहिए। पैटर्न चेंज हुआ था ना 2020 के अंदर, जो अभी पैटर्न लगा हुआ है 2020 वाला पैटर्न है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 बहुत बढ़िया, 3 मार्क्स के अंदर भाई। कितने मार्क्स में? 3 मार्क्स में। क्वेश्चन है, इक्वेशन दी है k प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस k प्लस 1 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन्होंने कहा हैज इक्वल रूट्स। इसके रूट्स कैसे हैं भाई? इक्वल है, इक्वल रूट्स। तो क्या करें, इक्वल रूट्स है तो k निकालो। ये कह रहा है फाइंड k में फाइंड। 3 मार्क्स में आया हुआ है, ठीक है बच्चों। टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, सारी चीजें पूरी करा देंगे। प्रीवियस क्वेश्चन भी करा रहे हैं चैनल पर, मैथ्स सॉल्वर चैनल पर मैथ्स से रिलेटेड सारी हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। बस तुम लोग ये दुआ करो कि मैं बढ़िया से बढ़िया बस स्वस्थ रहूं, है ना, और तुम लोगों के लिए डेली जो है बढ़िया कंटेंट आता रहे। बस दैट्स इट। मेरा शौक है मैथ्स पढ़ाने का, तुम लोगों को फायदा मिलेगा, बस सब सही रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग इस इक्वेशन में से k निकालने वाले हैं, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के अंदर बच्चों इस तरह का क्वेश्चन नहीं है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन जो है थोड़ा हल्के लेवल का है। k निकालने वाला तो है 4.4 एक्सरसाइज में, लेकिन थोड़ा लेवल उसका डाउन है, ये थोड़ा अपर लेवल का क्वेश्चन है। तो आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, उनमें इस तरह के क्वेश्चन मिल जाते हैं। शीट में भी मैंने टेलीग्राम पे डाले हुए हैं, वहां से भी कर सकते हो। तो फिलहाल इसने कहा है कि इक्वल रूट्स है। तो बच्चों इक्वल रूट्स से हमें क्या समझ में आता है, हमारे माइंड में क्लिक होना चाहिए कि इक्वल रूट्स का मतलब 4 इक्वल रूट्स b होता है 0 के इक्वल, यानी कि बच्चों b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब b कितना है, देखो x का कोफिशिएंट ये b है, यानी k प्लस 1 हम रख देंगे b की जगह पर। फिर ये स्क्वायर, तो स्क्वायर लगाया, माइनस 4। a कितना है बच्चों, a है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ये है k प्लस 4। c कितना है, 1 है, इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर k प्लस 4, यहां पर k प्लस 1, ठीक है। यहां पर आइडेंटिटी ओपन होगी नो डाउट, a प्लस b के होल स्क्वायर की। तो a स्क्वायर यानी k स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab से 2k आ जाएगा। चेक करो, आइडेंटिटी ओपन करनी है या डायरेक्ट मत लिख देना k स्क्वायर प्लस 1 बस हो गया, आगे 2k भी लगेगा। फिर उसके बाद माइनस 4 1 जा 4, 4 इंटू k करेंगे तो 4k, और बच्चों माइनस प्लस माइनस का साइन 4 इंटू 4 16 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। सॉल्व क्या हो रहे हैं, ध्यान से देखो, ये k वाली टर्म सॉल्व हो रही है और ये कांस्टेंट सॉल्व हो रहे हैं। इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बन गया k स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 2k आ जाएगा, isn't it? प्लस 1 माइनस 16 माइनस 15 इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक बन गई। देखो डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक बन गई। कैसे सॉल्व होगी, फैक्टराइज करना पड़ेगा, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, जिससे चाहे करना चाहे। तो स्प्लिटिंग लगा देता हूं मैं, मुझे मल्टीप्लाई करके चाहिए 15 माइनस करके चाहिए 2, ऐसे 2 नंबर 3 और 5 हो जाएंगे, ठीक है बच्चों, 3 और 5। तो k स्क्वायर माइनस 5 माइनस 3 में हमने 2 को स्प्लिट कर लिया, माइनस 15 इज इक्वल टू 0। k स्क्वायर माइनस 5k माइनस माइनस प्लस 3k माइनस 15 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। पेयर बनाया, k कॉमन निकाला, k माइनस 5, यहां से भी प्लस का 3 कॉमन आया इज इक्वल टू 0। 2 फैक्टर बने, k माइनस 5 इज इक्वल टू 0, k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से k आ गया 5 और यहां से k आ गया माइनस का 3। चेक करो, k 5 आया और माइनस का 3 आया, दोनों आंसर दे सकते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों सेटिस्फाई करेंगे। 5 हो जाए
तो भी सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। 5 + 4 9 बनेगा यहाँ पर, ठीक है। अगर भाई के 5 रख दोगे तो यहाँ पर 9 बनेगा ना, 9x² आएगा, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बरकरार रहेगी, जीरो तो नहीं हो रहा ना, यहाँ जीरो नहीं होना चाहिए, बस यहाँ पे ये हो रहा है। फिर अगर -3 डालेंगे या -3 रख दोगे तो यहाँ पर -3 + 4 से 1 बन जाएगा, तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी, ठीक है, जीरो नहीं बन रहा है। तो यानी दोनों आंसर देने हैं हमें यहाँ पर बच्चों, दोनों आंसर हो जाएंगे इस केस के अंदर। ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया, 3 मार्क्स हमारे पक्के हो गए। बिल्कुल इसी तरीके से पेपर के अंदर लिखना है। तो जिसने ये प्रैक्टिस कर रखा है उसे मजा आ रहा होगा कि भाई कर लिया, और जिसने नहीं कर रखा, जो कह रहा है भाई ये क्या आ गया तो मैंने करा ही नहीं, तो भाई इसका मतलब तुम लोगों को और तैयारी करने की जरूरत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए ही करा रहे हैं ताकि तुम लोगों को पता लग जाए तुम्हारी प्रैक्टिस कितनी है। कई बार बच्चे गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे होते हैं, कर तो रहा है बेचारा बच्चा, वो मेहनत कर रहा है डेली, लेकिन उन क्वेश्चन ही कर रहा है जो आने ही नहीं है, फिर उसका फायदा क्या होगा बच्चों। अब यहाँ पर इनकी करो ना, तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अब देख लिया कि भाई इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तुम्हें आज इस वीडियो में पता लग गए। शेयर करो वीडियो को, औरों को भी शेयर करो, पता लगे सबको, ठीक है ना। तो अब तुम लोगों को आइडिया हो गया कि इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या करोगे फिर, इस तरह के क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करो जा करके। नो डाउट इससे रिलेटेड आगे भी पूछेगा बोर्ड, बस इतना करना है हम लोगों को। इसलिए बच्चों कहा जाता है कि हमेशा प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है ना। तो जो बच्चे करते हैं अच्छी बात है, जो नहीं करते हैं वो थोड़े गड़बड़ कर रहे हैं, आगे से किया करें। आगे चलते हैं, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन और कोई इसके अंदर हमें मिले। नहीं है, लो भाई हो गया काम पूरा। यानी कि 2020 में 3 मार्क्स का एक तो ये क्वेश्चन पूछा और 1 मार्क्स का पहले कराया, एक 3 + 1 4 मार्क्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा हुआ है बच्चों, ठीक है। तो 2019 और 2020 का पेपर मैंने तुम लोगों को प्रीवियस ईयर का डिस्कस करा दिया, और तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कोई वर्ड प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक से नहीं पूछी है, लीनियर इक्वेशन से पूछी हुई है बच्चों। वर्ड प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक से वर्ड प्रॉब्लम 2019-2020 में नहीं पूछी है डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे भी नहीं पूछी जाएगी, आगे पूछी जा सकती है, तो उसी कर लेना तैयारी। आई होप सबको सारी बात क्लियर हो गई होगी। पीडीएफ अभी टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है, और बच्चों डेली रात को 8 बजे क्लास आ रही है, जम के अपनी पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करते रहो। कोई दिक्कत आ रही है मुझे पर्सनली मैसेज करो, टेलीग्राम पे लिखो या वीडियो के कमेंट में लिखो, वीडियो अवेलेबल कराई जाएगी, सारी गाइडेंस मैं दूंगा। अभी फिलहाल आगे मैं ये भी बताने वाला हूँ कि स्ट्रेटेजी क्या रहेगी बोर्ड एग्जाम में, किस चीजों पे ध्यान देना है। जैसे थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूँ, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 4 मार्क्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है। अब कोई बच्चा ऐसा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है 4 मार्क्स का, और वो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करने में महीनों लगा रहा है, महीने से उसकी ही प्रैक्टिस करे जा रहा है। भाई 4 मार्क्स का चैप्टर आना है, उसको फटाफट से निपटाओ ना। ये क्या चैप्टर 4 मार्क्स का आना है, तुम 2-3 महीने तो उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, ये तो मूर्खता होती है। तो बच्चों ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप सभी को सारी बातें क्लियर हो गई होगी। तो जम के अपनी मेहनत करते रहो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू।